नमस्कार। आज मैं जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो शहर में भी हैं वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं, पैसा अच्छा कमा सकते हैं। बट जो गांव में रह रहे हैं, जो लगभग कस्बों में रह रहे हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक चीज़ ये है कि एक तो ये बहुत बड़ी समस्या को ख़त्म करेगा। जो पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है उस पर आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल अदा करोगे और आपको हो सकता है बहुत अच्छे अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है अगर आप अच्छे से सोशल मीडिया में से प्रचार करोगे तो। क्योंकि पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या को आप पॉल्यूशन जिसको कहेंगे उसको ख़त्म करोगे, इसी अपने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे उसके बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि गांव की भी जो किसानों की समस्या है उसको भी आप निवारित करोगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। हमेशा बिजनेस तभी अच्छा रन करता है जब आप किसी समस्या को ख़त्म करते हो। जब आप एक जटिल समस्या होती है जो दोनों पक्षों की है, किसान की अपनी समस्या है और पर्यावरण की अपनी समस्या, जब इन दोनों समस्या को ही आप ख़त्म करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। जैसे मैं अगर कहूँ, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो वायु प्रदूषण की है ना, कि जैसे पराली जलाते हैं और वायु में बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे किसानों के ऊपर ये भी आया कि अगर आपने ऐसा किया तो ये कानून आया, वो कानून आया, यानी कि आपको जेल हो जाएगी। फिर भी वो समस्या नहीं ख़त्म हो रही। क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्योंकि वो उधर क्या है, उधर उनकी समस्या है कि यार इसको अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ जाएगा। तो इन दोनों ही जगह की अगर हम समस्या को ख़त्म करेंगे, आज इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करूँगा, तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी होगा। देखिए, होता यह है कि पराली, सबसे पहले तो ये कि यार इसको रूट कॉज को समझना पड़ेगा ताकि आप उसे अच्छे से निवारण कर सको। पक्का हल है, बहुत अच्छा हल है और बहुत अच्छा पैसा भी आप कमाओगे इसमें। तो रूट कॉज ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि किसान क्या करते हैं कि जल्दी से अपनी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। मशीनें आ गई हैं कि ऊपर ऊपर का उन्होंने उससे गेहूं निकाल लिया और नीचे का जो है वो खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसान क्यों ऐसा करते हैं? वो सोचते हैं कि अब यार इतना सारा काटना पड़ेगा, काटेंगे तो पैसे लगेंगे, इतने सिर्फ आग लगानी है और आग लगाने से वो सारे पैसे मुझे नहीं लगाने पड़ेंगे और खेत हमारा साफ हो जाएगा। जबकि इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जब वो आग लगाते हैं अपने पराली में या अपने जो बचे हुए पार्ट में खेत के, तो उसमें क्या होता है कि जो खेत में उपजाऊ जो कीटाणु होते हैं, जैसे केचुआ है, माना एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो केचुआ होल करता है जिससे कि और साथ में जो उसकी जो बीट होती है, जो उसकी जो बॉडी होती है, उससे भी खेत उपजाऊ होते हैं। लेकिन जो वो उसके खेतों के बीच में रेसे बनाता है, यानी कि जो बिल बनाता है, उससे क्या होता है कि खेतों के अंदर जो है एक समझ लीजिए पानी को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है और किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब वो आग लगाई जाती है तो वो जो केचुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे उपयोगी जो जीवाणु हैं ना, वो मर जाते हैं और खेत उस समय के लिए थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन अब यही बात आती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी थोड़े पैसे की बचत के लिए किसान ऐसा करते हैं। यानी कि अगर और पॉल्यूशन होता है, वो तो क्लियर सी बात है। लेकिन अगर हम इनके इस वाली पोर्शन को जो वो करते हैं, यानी कि क्यों करते हैं कि यार क्योंकि वो काटेंगे तो उसमें पैसे लगेंगे। अगर हम सिर्फ काटने का यूज़ कर लें, अगर हम कटाई कर दें, तो वो हमसे करा लेंगे फ्री में, क्योंकि उनका तो फ्री में। और साथ में बेनिफिट क्या हो रहा है, उनका खेत की उपज भी बढ़ रही है, खेत के जो अच्छे जीवाणु वो भी नहीं मर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पक्ष समझते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि ये सब कुछ होने लगा कि सिर्फ हम गेहूं के दाने ले लेते हैं और बाकी फसल को हम जला देते हैं, बाकी चीज़ों को हम जला देते हैं, जिसे हम अवशेष सोचते हैं। जैसे बहुत सारे पंजाब के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जो इधर गेहूं के बेल्ट हैं, उसमें ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ होता यह है कि जब ऐसा होने लगता है तो जो सबसे बड़ा उसका उत्पादक है, अब उस जो रिमेनिंग पार्ट है उससे बनता क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पैसा इससे कमाओगे। रिमेनिंग पार्ट से बनता है भूसा। भूसा होता है जो भैंसों को, गायों को डेयरी प्रोडक्ट्स में खिलाया जाता है और उससे मतलब जो रेगुलर भोजन है भैंस गाय वगैरह का, कैटल का, बैलों का, या जिसका भी कहते हैं, इस टाइप के मवेशियों का जो दूध देते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सबका यही है। तो उससे क्या होता है कि जब जलने लगा, मेगा जलने लगा, उत्पादन कम हो गया, तो भूसे का रेट बढ़ जाएगा, है ना। भूसे का रेट क्या हो गया इस समय जो हम मार्केट में देख रहे हैं, 500 रुपये मन। मन का मतलब 40 किलो, डिवाइड कर लो आप, इस हिसाब से रेट हो गया। आज की डेट की बात कर रहे हैं, आगे घटेगा बढ़ेगा, फिर आप कमेंट करो, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना।
उद्देश्य मेरा ये है कि आज की डेट पे ऐसा हो गया और होगा और आगे भी होता रहेगा। जैसे ये चीज़ें जलती जाएंगी आप भी उस पर मतलब एग्री करोगे कि जैसे जैसे ये चीज़ें जलती जाएंगी वैसे ही वो रेट भूसे का बढ़ता जाएगा। अब यहाँ बात आती है, आपने ये भी समझ लिया कि किसान क्यों जलाते हैं, आपने ये भी समझ लिया कि किसानों को अगर ये हेल्प कर दी जाए कि बस मैं उसकी कटाई कर दूंगा तो वो आपसे कटवा भी लेंगे, क्योंकि अब उसमें उनकी बचत है, खेतों की भी बचत है। तीसरी बात, क्यों ऐसा हो रहा है कि जिससे जो प्रोडक्ट बन रहा है भूसा, वो क्या हो रहा है कि भाई महंगा हो रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल जगह भूसा खत्म हो जा रहा है। जब वो जला ही दोगे तो भूसा कैसे होगा, जब भूसा नहीं होगा तो वो मतलब उसकी दिक्कत हो जाएगी भूसे की, और उसके रेट बढ़ जाएंगे और बढ़ते ही रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ बात आती है कि किसान क्या करता है, जब हार्वेस्टिंग की मशीन आती है जिससे गेहूं अलग होते हैं तो वो उनको पैसे देते हैं। किसान पैसे देता है ना कि भाई मेरे खेत को ये साफ कर दो, क्यों देता है कि जल्दी हो जाएगा और कम पैसे में हो जाएगा। अगर वो परंपरागत तरीके से करता था कि जिसमें लोग आके उसके खेत पहले काटते थे, खेत काटने के बाद हार्वेस्टिंग होती थी यानी थ्रेसर होती थी, थ्रेसर में गेहूं और भूसा अलग होता था और उससे गेहूं उनको मिलता था। लेकिन अब इसमें क्या होने लगा था, सीधे सीधे कटाई की जरूरत नहीं है, वो खड़ी फसल पे ही वो मशीन चलती है और उन्हें अलग कर देती है। गेहूं को भूसा निकलता ही नहीं है, गेहूं को अलग कर देती है, बाकी खड़ी फसल पे आग लगा दी जाती है। अब यहाँ आप आते हो बिजनेस लेके, क्या करते हो कि सर आप जाते हो किसान के पास, जब खड़ी फसल है उससे पहले से ही आप प्रिपरेशन कर लेना कि सर मैं आपकी कटाई कर दूंगा, मैं आपका गेहूं पूरा का पूरा जितना आपको चाहिए जितना निकलेगा वो आपको पूरा दे दूंगा, कटाई के को पैसे नहीं लूँगा। जितना आप हार्वेस्टिंग को देते हो, ध्यान रखना, जितना आप किसको देते हो, हार्वेस्टिंग को, जो जो मशीन आगे काटती है, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि वो कटाई के पैसे भी आप दे रहे हो, सब कुछ, लेकिन मैं भूसा ले लूँगा। आपको वो पैसे देने होंगे जो आप हार्वेस्टिंग को देते थे, यानी कि जो मशीन को देते थे, और जो रिमेनिंग आप भूसा लेते ही नहीं हो उसमें तो आग लगाते हो, हम वो भूसा ले लेंगे। यानी कि अब आपके पास दो चीज़ें हुई, एक तो कटाई के पैसे उतने मिल रहे हैं, उतने नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उतने मिल रहे हैं जितने वो मशीन होल्डर को देता है, यानी कि जिस क्षेत्र में जितना देता है आप अपने इस क्षेत्र के हिसाब से देख लो कि वो मशीन वाले को जो सिर्फ और सिर्फ गेहूँ निकालती है उसको कितना देता है। तो यानी कि आपकी कटाई करनी है, उससे भूसा को लेना है, और जो हार्वेस्टिंग का पैसा है वो लेना है, यानी कि आपकी लगभग वो लागत बच जाती है। हार्वेस्टर उतना ही लेता है जितनी लगभग कटाई होती है, थ्रेसर वाले का वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप उस भूसे से मेक ओवर करोगे। भूसे का सेल कहाँ होगा? भूसे की सेल होगी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डेयरी के किसान हैं, जितने भी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, भूसे की बड़ी बड़ी मंडियां हैं जहाँ पे भूसा बिकता है, तो और रेट बढ़ता जाता है। तो ये प्रोडक्ट कब निकलता है? ये प्रोडक्ट सिर्फ उस सीजन में निकलता है जिस सीजन में गेहूं होता है। लेकिन अगर हम इसे एक जगह कलेक्ट कर ले, यानी कि अगर हम इसको स्टॉक कर लें, फिर धीरे धीरे बेचें, तो पूरे साल आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पूरे साल आप अच्छा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यानी कि एक समस्या का अंत हो जाएगा। यानी कि आप ये सोचो, और क्या है, भूसे के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। आप नेट पे सर्च कर लो कि भूसे के रेट किस गति से बढ़ रहे हैं, और उसके बढ़ने का कारण मैंने आपको समझाया। क्योंकि जब सभी लोग अपनी उस फसल को जला देंगे जिससे भूसा होता है, तो भूसा तो होगा नहीं। लेकिन दूध चाहिए सबको, दूध चाहिए तो डेयरी प्रोडक्ट, जो डेयरी वाली भैंसें, उनको तो भूसा चाहिए ना, उनको तो खाना चाहिए ना। और 10 किलो तक मतलब लगभग एक भैंस खा लेती है पर डे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अगर हम इस तरफ आते हैं कि हम भूसे का स्टॉक कर लेते हैं, कटाई करेंगे और हमारा भूसा लगभग फ्री हो जाएगा। जो हम कटाई करके रखेंगे वो भूसा लगभग फ्री होगा। यानी सिर्फ हमें स्टॉक लगाने की ज़रूरत है। साल भर आप बहुत अच्छा पैसा बेचोगे, वो तो आपका है ना, फ्री का। आज जो बेचोगे वो आपका है, क्योंकि आपने जो कटाई की करवाई है ना, उतना पैसा आप पक्का किसान से लोगे, क्योंकि वो मशीन चलाने वाला उतना पैसा लेता है। यानी आपका भूसा जो है फ्री मिलेगा इतनी मेहनत का, और बस वो धीरे धीरे करके अपना पूरे साल में बेचो, जैसा जो रेट आपको मिलता जाए। आपको लगे थोड़ी देर में बेचना चाहिए तो जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है दोस्तों। इससे बहुत बड़ी समस्या, और एक चीज़, गवर्नमेंट भी आपको, अगर आप ठीक से उसको प्रमोट करो, बताओ गवर्नमेंट को, तो भी वो आपको फंड देगी कि हाँ आप इतनी बड़ी समस्या को हल कर रहे हो, आग नहीं लगने दे रहे हो, पोल्यूशन से बचा रहे हो। दिल्ली सरकार कितने पैसे खर्चा कर रही थी इसी पोल्यूशन को बचाव करने के लिए। पंजाब सरकार कितने पैसे खर्चा कर रही थी कि यार इसको कुछ करो, मैं आप सब्सिडी देंगे, इतने 1000 करोड़ की सब्सिडी देने के मूड में।
तो अगर आप इस फील्ड में आते हो, थोड़ा सा प्रचार करते हो, थोड़ा सा सरकार, तो भूसा तो आपको फ्री मिल ही रहा है, फ्री मिल रहा है ये समझ लो, और फिर आप उसे बेचोगे और साथ में सरकार की सब्सिडी भी मिल सकती है। वेयर हाउस बड़ा, बस आपको करना ये है कि उसे स्टॉक को रखने के लिए एक जगह बनानी है। अगर आपने वो जगह बना दी, यहाँ तक कि अगर अप्रोच किया आपने अपने इस प्रपोजल को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बताया या बड़े बड़ी सरकारों को बताया, तो 100% मुझे यकीन है कि वो उसके लिए स्टॉक रखने के लिए जगह बनाएंगी, और उससे डेयरी उद्योग को भी फायदा होगा, आपको तो भरसक फ़ायदा होगा। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किसानों की भी हेल्प हो जाएगी कि उन्हें भी वो जानबूझ के नहीं जलाते हैं, उनको बस थोड़ा सा लगता है कि यार अब इतने पैसे क्यों खर्चा है, जबकि हमारे गेहूं का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, हमारी क्रॉप का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो हम इतने पैसे कैसे खर्चा कर दें। तो उनकी भी एक अलग समस्या है, सरकार की भी अपनी समस्या है, पर्यावरण की भी अपनी समस्या है। इन सारी समस्याओं का हल आपके पास है। अगर आप उस गेहूं, उस जो भूसा है ना, उसके स्टॉक को अगर लगाने की आपने कुछ सोच ली है ना, तो ये समझ लो कि आप बहुत 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 बड़ा काम कर सकते हो। पैसा तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही। अब ये कह सकते हो कि सर कटाई कैसे कराएंगे, गांव में ही, जिस गांव की खेती होगी उसमें ही आपको इतने लेबर मिल जाएंगे और इतने एक्सपर्ट लेबर मिल जाएंगे, खटाक से काट देंगे। रही बात थ्रेसर की, थ्रेसर थोड़े बहुत रुपए में आता है, मैं लगा दूंगा, वो खरीद लो, बस कटाई चालू कर दो। अब क्योंकि किसी को नहीं देना है, आपको खुद अपना थ्रेसर लगे, फटाफट फटाफट कटाई करनी है, भूसा बनाना, बस आपका मुख्य उद्देश्य है भूसा बनाना, बस भूसा बनाना, उसको स्टॉक करना और उसे आगे बेचना। बहुत अच्छा। और आप ये मत सोचना, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर भूसा सेल कहाँ होता है, बहुत अच्छा सेल होता है। मंडियां हैं कानपुर में, मैं कितनी मंडियां दिखा दूं कि भूसे की मंडियां हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके यहाँ भी हैं, आपको पता नहीं है, बस ये हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझो, जानो, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, यानी कि बस आपको किसान से बात करनी, अभी कोई अप्रोच नहीं है। अभी क्या होता है कि जब भी किसान अपना फसल काटता है तो उसे खुद ही निस्तारण करना होता है भूसे का। वो कहता है यार भूसा कहाँ ले जाएंगे, उस समय थोड़ा हल्का रेट रहता है, तो वो सोचता है कि हटाओ यार जला दो। तो इस चीज़ को समझो, और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होते हो, थोड़ा सा पेन लेते हो, एक सीजन करके देखो, स्टॉक लगा के देखो और फिर सेल करके देखो, बहुत बहुत अच्छा काम है। साल भर बस स्टॉक लगाना और उसे बेचना है, बस बात खत्म। सिर्फ बेचना है, खरीदना ही नहीं, आपके पास स्टॉक है, सीजन में आपको फ्री में मिला है, ये भी समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो इस बात को थोड़ा सा समझो, और अगर आप ऐसा करोगे तो सरकार के भी आपके साथ खड़ी होगी, ये मेरा यकीन है ना। अगर आप इस तरीके के काम करोगे, अपना प्रपोजल, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आपके साथ खड़े हो सकते हैं। बस उन्हें यही बताना है कि सर वेयर हाउस चाहिए, किसी तरीके से भूसे को स्टॉक करने की जगह मुझे बनानी है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत हाईवे के किनारे कुछ ऐसी ज़मीन बनानी, नहीं, जो जहाँ दूर दराज भी हो तो ट्रैक्टर बस आ जा सके, और ट्रैक्टर ऐसी ज़मीनों में भी ट्रैक्टर ऐसी ज़मीनों में भी जा सकता है जो जहाँ रास्ते भी नहीं हो, वहाँ भी ट्रैक्टर जा सकता है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर ये काम आप करो, थोड़ा सा और सोचो इसके विषय में, अगर ये काम करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपका, समाज का, पर्यावरण का और सरकारों का, सबका प्रॉफिट है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। हो सके तो अगर आपको नहीं करना है तो जिनको करना है उन तक ये पहुंचा देना, या ऐसे व्यक्ति जो सरकार में थोड़ा दखल रखते हैं उन तक पहुंचा देना। तो हो सकता है कि वो इस पे और अपनी अप्रोच ला सके, या अगर कुछ का सजेशन देने हैं, हो सकता है कुछ सुधारों की ज़रूरत हो, मैंने जो बोला उससे और आगे सोच सकते हो आप, तो वो भी कमेंट्स आमंत्रित हैं, आप नीचे कमेंट्स करना। अगर उससे बेहतर कुछ हो सकता है तो भी आपके कमेंट आमंत्रित है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सोच लिया, बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ आप आगे कर सकते हो। और लेकिन हम सब अगर मिल के सोचेंगे तो देश भी उन्नति करेगा, देश की पॉल्यूशन समस्या भी दूर होगी, बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, हर समस्या दूर हो सकती है, लेकिन हम सब के साथ की ज़रूरत है। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।